हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन गुरु इन्फो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के बारे में। एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप की डेट बढ़ चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी जो डेट है वो 6 अक्टूबर 2025 तक हो चुके हैं। अब इसके बाद भी यहाँ पर देखेंगे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप स्कीम 2025। तो इसके ऊपर आप पूरी जानकारी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में कुछ जानकारियां आपको लेना है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको समझना है, तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक करके ये पीडीएफ आ जाएगी। इस पीडीएफ के अंदर पूरी जानकारी इसमें लिखा हुआ भी है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। यहाँ पर आपको 40,000, 30,000, 20,000, किस किस को यहाँ पर सबको कोर्स वाइज अलग अलग स्कॉलरशिप मिलती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना रहेगा। सबसे पहले जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों, ये स्कॉलरशिप पूरे ऑल ओवर इंडिया सभी जगह से भराई जा सकती है। आप चाहें किसी भी स्टेट से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने जिले को यहाँ पर आपको चॉइस कर लेना है। किसी भी जिले से हैं आप, अपना जिला आपको चॉइस कर लेना। आपका फर्स्ट नेम जो भी है वो आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। इसके बाद में आपका लास्ट नेम अगर कुछ हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ए नहीं करके आगे बढ़ा सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपके फादर्स का नाम आपको इंटर कर देना है। मेल फीमेल दोनों कैटेगरी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। अब इसके बाद में नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट बात करते हैं एड्रेस लाइन की। एड्रेस लाइन फर्स्ट में आपका जो भी एड्रेस है, जैसे आपका गांव, शहर, ये सब आप यहाँ पर इंटर करेंगे। सेकंड जो रहता है इसमें पोस्ट जो भी आपका लगता है वो पोस्ट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तहसील सिटी जो भी लगती है वो यहाँ पर इंटर करेंगे। पिन कोड जो भी लगता है वो यहाँ पर इंटर करेंगे। ये लैंडलाइन की जानकारी कुछ हो आपके पास तो डाल डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंपलसरी रहता है। जीमेल आईडी सभी से मैं बोलना चाहूंगा, जीमेल आईडी कंपलसरी है, क्योंकि इस जीमेल आईडी के ऊपर ही पूरी जानकारी आती है। आपका वेरिफिकेशन कब होगा, कहाँ पर जाना रहेगा, ये पूरी जानकारी आपकी जीमेल आईडी पर ही डिपेंड करेगा। तो जीमेल आईडी जरूर डालें, किसी के भी डाल दें जिसका भी आपके पास कुछ नोटिफिकेशन आता रहता हो। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके, चलिए मैं बता भी देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी, जैसे मान लो ओबीसी हो, एसटी एससी हो, राइट। देखिए, अगर आपने 10th से आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10th में अगर आपने आईटीआई किया हो तो आईटीआई के लिए भी आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10th पास आउट है और 10th के बाद आईटीआई, या फिर 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा आप कर रहे हो तो डिप्लोमा के लिए भी आप यहाँ पर 10th को सिलेक्ट करेंगे। अगर 12th आप सेलेक्ट करते हैं तो 12th में ग्रेजुएशन कोर्स वगैरह सब आते हैं। 12th या फिर डिप्लोमा, इसमें भी डिप्लोमा आप 10th और 12th दोनों के बाद में डिप्लोमा कर सकते हैं। तो अगर आप 12th सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको उसका स्ट्रीम आपको दिखाना रहता है। चलिए, स्ट्रीम क्या क्या रहता है, 10th में क्या क्या आएगा और 12th में क्या क्या आएगा। अगर आप 10th यहाँ पर करते हैं तो 10th में आपका स्ट्रीम क्या, अगर आपने 10th के साथ में कोई डिप्लोमा कोर्स किया, वोकेशनल कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर अदर, इनमें से कुछ कर रहे हो आपने, पहले आपने 10th की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर 12th की बात कर रहे हैं तो 12th में आपका जो भी आपका परसेंट जो स्ट्रीम रहता है, स्ट्रीम में इंजीनियरिंग हो या फिर आर्ट हो, कॉमर्स हो, जो भी आपका रहेगा पहले वो सिलेक्ट करना है आपको। पहले सुन लीजिएगा, यहाँ पर जो भी आपका स्ट्रीम रहता है ना, जैसे आर्ट आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आर्ट इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको कोर्स का नाम, अब यहाँ पर आपका जो भी कोर्स है, जैसे मान लो आप बीए कर रहे हो, आर्ट के बाद में ग्रेजुएशन में आप बीए कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने साल का है भाई, तो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी कोर्स का है वो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। मान लो आप यहाँ पर बीए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर, जैसे हमने बीए सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमारा कोर्स है 3 साल का है, तो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन हमने 3 साल डाल दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर आपकी फैमिली इनकम की बात करें तो कितनी फैमिली इनकम है, 50,000 से कम हो तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन लेना है। 50,000 से 1 लाख के बीच में, या फिर 1 लाख से 1,50,000 के बीच में, जो भी हो वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, मतलब इसको अपलोड करना रहेगा। 100 KB से कम जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर ऐसे अपलोड कर देना है। अब बात करते हैं आपका 12th आपका डिप्लोमा या फिर 11th जो भी आपने यहाँ पर ऊपर कोर्स दिखाया है वो कौन सी यूनिवर्सिटी, बोर्ड, इंस्टीट्यूशन, काउंसिल एग्जामिनेशन कहाँ से किया है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। बोर्ड से किया है तो कौन से बोर्ड से किया है, एमपी बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से किया है, जिस भी बोर्ड से किया है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग,
ईयर ऑफ पासिंग में 22-23 से पहले का नहीं होना चाहिए। 22-23, 23-24, 24-25 अगर ये तीनों साल में आपने कोर्स आपका ये ऊपर वाले अगर 12th वगैरह कुछ किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक और जानकारी इसमें रहेगी, वो आपको समझ लेना है। देखिए परसेंटेज की बात करें, अगर आप परसेंटेज डालना चाहते हैं तो ये वाला कॉलम, और अगर आपका सीजीपीए में है तो फिर आपको परसेंटेज वाले कॉलम में कुछ डालने की जरूरत नहीं, आपको सीजीपीए में यहाँ पर अपलोड करना रहेगा, मतलब यहाँ पर आपको डालना रहेगा। अब इसके बाद में अपलोड क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो 12th की मार्कशीट है वो अपलोड होगा। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, एडमिशन और मतलब ईयर ऑफ एडमिशन, तो यहाँ पर देखेंगे ईयर ऑफ एडमिशन सिर्फ और सिर्फ 25-26 का होना चाहिए। अगर आप इस साल सेशन में आए हो, आपने ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई से भी आपने जो यूजी कोर्स है वो कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 25-26 को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अपलोड प्रूफ ऑफ एडमिशन, आपने एडमिशन लिया उसका आपके पास क्या प्रूफ है, मतलब एडमिशन स्लिप वगैरह कुछ रहता ही है, तो वो स्लिप आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इससे पहले आपने एलआईसी का कोई स्कॉलरशिप लिया, बिल्कुल नहीं लिया, लिया हो तो उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा, नहीं लिया हो तो नो कर देना। इससे पहले आपने और कोई स्कॉलरशिप लिया है तो उसकी जानकारी आपको देना होगा, नहीं लिया है तो छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद में एक जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी जो स्टूडेंट है वो एक ही बात का कमेंट करते हैं सभी स्कॉलरशिप फॉर्म के ऊपर कि क्या सर हम जो हमारी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या फिर जो भी हमारी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो या फिर एमपी बोर्ड से हो या कहीं से भी आप कर रहे हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन कोर्स से मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो या एनएसपी स्कॉलरशिप, क्या सर हम ये वाली स्कॉलरशिप में किसी में भी अप्लाई करते हैं तो ऐसा तो नहीं वो स्कॉलरशिप रुक जाएगी। देखिए ये संस्था से मिलने वाली स्कॉलरशिप रहती है, ये कोई आपको गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ये संस्था से मिलने वाली स्कॉलरशिप रहती है, तो उसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं रहता। और ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया तो आपको मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इनमें ऐसा सिस्टम रहता है कि आपका पहले तो वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद जो परसेंटेज के ऊपर रहता है कि आपका परसेंटेज हाई रहेगा तो आपको दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बैंक की डिटेल आईएफएससी कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे आप आईएफएससी कोड डालेंगे ना तो ये 3 जानकारियां ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका बैंक वगैरह सब आ जाएगा। अकाउंट नंबर आपको एंटर करना रहता है, मतलब 2 जानकारियां यहाँ पर आ जाएगी, अकाउंट नंबर अलग से डालना रहेगा। आपके आधार कार्ड का 4 डिजिट का जो नंबर रहता है लास्ट वाला, वो 4 डिजिट के नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। अब एक जानकारी मैं बताना चाहूंगा, काफी सारे बच्चों को ये भी समस्या आ रही है कि सर हम यहाँ पर जैसे इसे डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारे पास प्लीज वेट वाला ऑप्शन आता है। प्लीज वेट का मतलब क्या होता है, प्लीज वेट कभी कभी आता है ना, तो आपको थोड़ा सा इंतजार कर देना। अगर ऐसी आपके साथ कंडीशन बनती है तो कुछ समय के लिए उस सिस्टम को छोड़ देना है, मोबाइल से मत करिएगा। अगर ऐसी कंडीशन आपकी आ रही है तो फिर सिस्टम से कर लेना है आपको। कभी कभी ब्राउजर की दिक्कत भी रहती, ब्राउजर भी चेंज कर सकते हो आप यहाँ पर। और इसके बाद में देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम यहाँ पर सबमिट करते हैं तो कुछ जानकारी हमसे पूछी जाती है, फिल मैंडेटरी ये क्या होता है, आप लोग है ना डिक्लेरेशन का कुछ जानकारियां छोड़ देते हो, ये जानकारियां आपको बिल्कुल करना जरूरी है। इसके बाद ही आपको सबमिट वाली बटन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे सबमिट करते हैं सबमिट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद।